230 का जो लक्ष्य था ना बहुत ज़्यादा था। आई थिंक उनको 17 ओवर में ये चेस करना था। अगर उनको नेट रन रेट अच्छा रखना था राजस्थान के आसपास। संजू को हालांकि मुझे लगता है प्लान वही था, आउटस्विंग डालना है। क्योंकि वो बल्ला बन होता है, आप उनको बाहरी किनारा का टारगेट करना चाहते हैं। ब्रेविस भी आउट है, उनको पता नहीं था कहाँ शॉट वो खेल रहे थे। अपने टेम्पलेट पे जो भरोसा है T20 क्रिकेट में, उस पर आपने बरकरार रखा है। पावर प्ले में मेंटेन करता है ना बैटिंग स्ट्राइक रेट, उसके बाद जो 7 से 14 के बीच में खेलता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही एंड आई वांट टू गो टुवर्ड्स दैट, लेकिन गुजरात टाइटंस फर्स्ट, एक बहुत कंप्लीट परफॉर्मेंस। हम बॉलिंग की बात करें, टॉप टीम की बात करें, शायद 14वां आपका लीग स्टेज का आखिरी मैच इससे ज्यादा आश्वस्त क्या कर सकता है? एब्सोल्युटली, और उसका सबसे बड़ा रीजन इनकी गेंदबाजी भी है ना। अगर आप देखेंगे दोनों ही गेंदबाजों ने लगभग 15 विकेट निकाली और दोनों ही एंड से, एक ने ज्यादा एक ने कम, तो फिर वो नई गेंद का जो कहर रहता है वो देखने को मिलता है सामने वाली टीम को। आज भी वही देखने को मिला था, 3 विकेट गिर गई थी कुछ ही ओवर्स में। वहीं पे पहली गेंद पे विकेट आई थी मोहम्मद सिराज की, और फिर जब वो थोड़ी देर शांत रहते, अगर मोहम्मद सिराज का कहर नहीं होता, फिर रबाड़ा आते। वो 150 की स्पीड पे गेंदबाजी करते हैं। ओवरऑल हाई क्वालिटी गेंदबाजी से जब आप खेलते हो उस पिच पे जिस पे मदद रहती है, तो फिर आपको रिजल्ट मिलता है। वो टेम्पलेट एकदम सीधा है, अच्छी टेक्निक से बल्लेबाजी, वो आपकी ताकत, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और बटलर, और उसी पे हाई क्वालिटी गेंदबाजी, इसी वजह से रिजल्ट मिला है शुभमन गिल कैप्टन को, और कैच भी कमाल का था वो। ऋतुराज ने एक बात कही सुरेश की, हम इस रन चेस को पूरा करना चाहते थे और जितनी जल्दी हो पाए। यू अंडरस्टैंड कि 14 पे भी चेन्नई सुपर किंग्स की नेट रन रेट उतनी आगे नहीं होती, लेकिन क्या ऐसे मामलों में आपकी पहली कोशिश होती है लेट्स विन दिस, और उसके बाद एक एक पॉइंट पे पहुंच के कि नेट रन रेट के बारे में सोचते हैं? क्या बहुत ज्यादा जल्दबाजी मचाई सीएसके? डेस्परेशन तो दिखा जतिन भाई उधर, मुझे लगता है कि, लेकिन 230 का जो लक्ष्य था ना बहुत ज़्यादा था। आई थिंक उनको 17 ओवर में ये चेस करना था। अगर उनको नेट रन रेट अच्छा रखना था राजस्थान के आसपास, बट पावर प्ले में विकेट गिरते चले गए। और सिराज ने जो गेंदबाजी करी, पहली बॉल पे संजू आउट हुए, फिर थोड़ा जरूर स्टार्ट किया शॉट ने और ऋतुराज गायकवाड़ ने, बट सिराज और रबाड़ा ने ना अच्छी लाइन लेंथ, अच्छी सटीक गेंदबाजी, पेस, तो बिल्कुल उनको गेम में कहीं भी आने नहीं दिया। एक पार्टनरशिप की हम बात करते हैं, डेफिनेटली जो आप बोल रहे हो सकता है, लेकिन इनके जहन में था कि 6 ओवर में ना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते, वहीं पर ये गेम हार गए थे। अगर वहाँ पर एक विकेट होता, 6 में 80 होता या 75 भी होता, फिर भी आप देखोगे शिवम दुबे लास्ट में 16 पे उन्होंने ऑलमोस्ट 45 के आसपास रन बनाया, तो दर्शाता है कि अगर विकेट उनके हाथ में होते तो चेस तो ऑन था। बट अगर संजू नहीं आउट होते या ऋतुराज में से कोई एक प्लेयर खड़ा होता, बट आई थिंक दे हैव ट्राइड टू मेनी शॉट्स अप फ्रंट, इसीलिए दे हैव लॉस्ट लॉट ऑफ विकेट्स। तो वहीं पर मुझे लगता है वो पावर प्ले में गेम हार गए थे। वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद सिराज को लेट कॉल अप आया था, ऑलमोस्ट एक रिप्लेसमेंट आए थे। ये T20 की परफॉर्मेंसेज में थोड़ा एक्स्ट्रा तो देखने को मिलेगा ना इरफान? ना सिर्फ कि इस टीम का हिस्सा है, साथ में ऐसे पेसर्स हैं, बट दे मस्ट बी दैट फायर इन द बेली, राइट? ये एब्सोल्युटली, देयर इज लॉट टू प्रूव हर एक खिलाड़ी के लिए, चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट में मोहम्मद सिराज की बात हो, या फिर रबाड़ा को अपने आप को प्रूव करना है T20 क्रिकेट में। और उसमें मोहम्मद सिराज जिस तरह से गेंदबाजी करे, जिस तरह से लाइन लेंथ का इस्तेमाल करे, वो 3/4 लेंथ की जो हम बात करते हैं, ये भी वही लेंथ है, वहीं पे विकेट मिली। संजू को भी आउटस्विंग में फंसाया। संजू को हालांकि मुझे लगता है प्लान वही था, आउटस्विंग डालना है। क्योंकि वो बल्ला बन होता है, आप उनको बाहरी किनारा का टारगेट करना चाहते हैं। और फिर ये दोनों ही जो विकेट थी, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को उन्होंने छक्का मारा था, उसके बाद लेंथ में थोड़ा बदलाव किया और रुविल पटेल को सेट किया था, और रुविल पटेल को बाउंसर से बैकफुट पे धकेला था। इसी वजह से जो 3/4 लेंथ है वो फिर दोबारा गेम में आई थी। अच्छा रिदम में हाई पेस पे गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद हाथ से जिस तरह से मोहम्मद सिराज की छूट रही है, बैक स्पिन उन्हें दोबारा बहुत बढ़िया तरीके से मिल रहा है। नूर का ये सीजन अच्छा रहा है, लेकिन राशिद का ये सीजन बहुत अच्छा रहा है। एंड सामने बड़ा शॉट लगाया था शिवम दुबे ने। जिस तरीके से कभी कभी आप विकेट्स पाते हैं, उससे भी ज्यादा संतुष्टि मिलती होगी ना। यहाँ पे तो योगदान शुभमन गिल का भी बहुत बड़ा। बिल्कुल, और अच्छी बात लगी ना, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फंसाया शिवम दुबे को, थोड़ा स्लो डाला, गुगली डाला, आउट से ऑस्टम डाला। उनको पता है उनकी रीच काफ़ी अच्छी है, वो अच्छा काउ कॉर्नर पे अच्छा शॉट लगाते, इसलिए वो थोड़ा सा दूर रखा। यहाँ भी देखेंगे आज इस बार काफ़ी इन्होंने लेग स्पिन भी करी है, डॉट बॉल डाला, 3 विकेट चटकाए, 6 डॉट बॉल डाला। कि उस टाइम पे आए थे जब बैट्समैन के पास इतने बैट्समैन जरूर आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी गेंद को थोड़ा स्लो साइड रखा और अच्छे एरियाज में डाले थे। ब्रेविस भी आउट है, उनको पता नहीं था कहाँ शॉट वो खेल रहे थे, लेकिन बिल्कुल राइट टाइम पे फॉर्म में आई है गुजरात, स्पेशली जो उनकी बॉलिंग यूनिट है। और सिराज अपना राशिद को पता होता है कि जब फास्ट बॉलर इतना डाल रहे होते हैं ना, वो ढूंढते हैं कि कब उनको गेंदबाजी कराएंगे। उसके लिए कभी हो सकता है पावर प्ले में आए, किसी को फास्ट बॉलर को मार पड़ जाए, फिर 7, 8, 9 का वो वेट करते हैं। लेकिन जितनी भी उनको जब उनको ओवर मिला है ना, हमेशा राशिद ने विकेट चटकाई है। गेम चेंजिंग मोमेंट जिसकी शुरुआत में साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने एकदम बरकरार रखा अपनी इस जोड़ी को। सबसे ज्यादा शतकीय पार्टनरशिप्स AB डिविलियर्स विराट कोहली,
क्रिस गेल, विराट कोहली, शुभमन गिल और साई सुदर्शन उस लिस्ट में टॉप पे विराजमान है। ओपनिंग करने आते हैं एंड दे मस्ट बी अ लिटिल एक्स्ट्रा ना इरफान, जब आप जानते हैं कि आप खुले में चाहे ना बोलें कि ओवर डिपेंडेंसी ज्यादा है, बट टू कम डे इन एंड डे आउट एंड डिलीवर, ये बहुत काबिल तारीफ बात। या और ये जो आंकड़े बनाए हैं, ये 10 शतक की साझेदारी 46 इनिंग्स में है, ये एक्चुअली बाकी खिलाड़ियों से लगभग 20-30 इनिंग कम है। इसका मतलब आपके पास अपने ऊपर काबिलियत पे जो भरोसा है, अपने टेम्पलेट पे जो भरोसा है T20 क्रिकेट में, उस पर आपने बरकरार रखा है और उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन करने की कोशिश की है। क्या किया है? शुभमन गिल ने स्लॉग स्वीप का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। साई सुदर्शन ने चहलकदमी करके सामने वाले शॉट खेलने पे ज़्यादा तवज्जो दी है, इसी वजह से वो इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला, इसी वजह से गेंदबाजों को काउंटर करने का मौका मिला। और शुभमन गिल ने भी वो ऑफसाइड का जो प्ले दिखाया है, हाई परसेंटेज शॉट जो हवा में खेलने का जो एड ऑन किया है अपने काबिलियत के साथ साथ, इसी वजह से उन्हें कामयाबी मिल रही है। अब गेंदबाज ज्यादा दबाव में भी रहते हैं। विद साई सुदर्शन क्या आपको पसंद आता है सुरेश? क्योंकि कई बात होती है कि थोड़े लिमिटेड है, पावर गेम नहीं है, सिर्फ टाइमिंग है, बट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी तो है ही जितने में, लेकिन जो टाइमिंग की आपने बात करी ना, टाइमिंग बहुत अच्छी है इस खिलाड़ी की। स्टेप आउट भी करते हैं, लेकिन ना बिल्कुल अपनी जोन में खेलते हैं। जो बॉक्स है ना उनका, वहाँ से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने को देखते नहीं है। अच्छे बैकफुट शॉट, अच्छे वो पुल शॉट, ड्राइव बहुत अच्छा खेलते हैं, लेंथ को बड़े अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत बिजी प्लेयर हैं ये। हमने बहुत प्लेयरों को देखा है, स्टार्ट करते हैं लगातार 4-5 50 भी ये बना चुके हैं इस सीज़न। लास्ट ईयर 700 से आसपास बनाया था इन्होंने, इस बार 5-50 लगातार। तो कंसिस्टेंसी तो है, गेम अवेयरनेस भी है, लेकिन जो एनर्जी रखते हैं अपने इंटेंट में। बहुत सारे प्लेयर होते हैं एक ओवर में 5th गियर पे जाते हैं, फिर एकदम से लूज आउट, बट ये प्लेयर ना बिल्कुल 5th गियर तक रहता है, लेकिन उसके बाद जो पावर प्ले में मेंटेन करता है ना बैटिंग स्ट्राइक रेट, उसके बाद जो 7 से 14 के बीच में खेलता है, स्पिन भी अच्छा खेलता है। जो क्वालिटी क्रिकेट की हम बात करते हैं, क्वालिटी शॉट्स, टाइमिंग बिल्कुल प्रॉपर, लगातार 5-50 बनाए तो बहुत अच्छी बात है। आई नो वी गेटिंग अ फ्यू डिफरेंट वंस, लेकिन मार्जिन जो चाहिए होगा अगर हैदराबाद को क्वालिफाई करना है 80 के आसपास का, कुड बी अराउंड 80 के आसपास का आरसीबी को हराने के लिए। आरसीबी की टीम है यार। आरसीबी की टीम नंबर 1 टीम है। जिस तरह से उनकी बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत मुश्किल काम होगा। अनलेस हैदराबाद तो वो 300 रन बना दे, 350 रन बना दे, जो इस बॉलिंग के सामने मुश्किल काम है, और फिर उसके बाद फिर कुछ करिश्मा ही हो जाए। इज ही पीकिंग अपने T20 कैप्टेंसी करियर में शुभमन गिल इस साल? और आज ना बड़ी एनर्जी वाली कप्तानी दिखी। 230 में भी उन्होंने बिल्कुल भी चिप्स डाउन नहीं करे, पूरी टीम में एनर्जी डाल के रखा। वो जंप का वो जो पॉइंट था वो देखिए, बॉल पे नज़र गड़ा के रखी, और ये तभी आप कर सकते हो जब गेम में आप इन्वॉल्व होते हो। और ज़बरदस्त खिलाड़ी है शुभमन गिल। मैम, हमने प्री शो में हल्की सी बात की थी कि आप भी अपने 5वें साल में चौथी बार क्वालिफाई किया है आपने। आपने भी ट्रॉफी जीती है, अगले साल आप रनर्स अप थे, बट यू टर्न अप एट योर ग्राउंड एंड यू सी कि एकदम विजिटिंग टीम जो है उसके इतने फैंस है। डू यू थिंक इट कैन रन योर इमोशंस हाई? अब लेकिन देखिए, ऑब्वियसली होता है ना, पर आई थिंक जिस तरह से ये मजे हुए खिलाड़ी है, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी है, बाकी जो बड़े खिलाड़ी, वो समझते हैं कि जो बड़ी टीमों के फैंस है ना, वो उन्होंने बहुत सालों की मेहनत के बाद खरीदे होते हैं, अपने प्यार से, अपने मोहब्बत से, अपने अच्छे क्रिकेट से, अपने ट्रॉफी से, और इसी वजह से ये शायद ना वो इमोशन आपके निकल जाते हैं। यहाँ पे तो ये जो कैच है, पता नहीं शायद दर्शकों कह रहे हैं या बाहर वहाँ पे डगआउट में क्या बात है, शायद ये कह रहे हैं कि देखिए मैं अच्छा कैच पकड़ सकता हूँ, ये भी हो सकता है। और वो फैंस वाली बात आपने जो टच की है, वो भी आउटसाइड चांस जरूर हो सकता है, लेकिन समझते हैं। आई थिंक शुभमन गिल इतना मजा हुआ या वो समझते हैं कि यार ये होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं यार। गुजरात बहुत सक्सेसफुल टीम है, अगर वो ट्रॉफीज बैक टू बैक जीतेगी ना, इनके साथ भी वैसे ही होगा कि यार दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे भी गुजरात की टी शर्ट, मैं यकीन मानिए, मेरे बच्चे ने, मेरा लड़का है 9 साल का इमरान, उसने गुजरात की टी शर्ट भी मंगवाई है। और कौन सी टी शर्ट? जो उनकी जो ये नॉर्मल कलर वाली टी शर्ट है वो तो मंगवाई है, लेकिन इन्होंने वो अभी पिंक वन, लैवेंडर वन वो भी मंगवाई है कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए मुझे। तो अब वो छोटे छोटे बच्चों के जहन में भी ना वो रजिस्टर कर रहे हैं कि यार गुजरात 2 टी शर्ट के साथ खेल रही है। आरसीबी के साथ होता है, वो जो टीमों के साथ होता है, वहां पे इनके साथ भी अगर बच्चे ने नोटिस किया है, इसका मतलब अभी गुजरात की टीम अच्छा क्रिकेट खेल के अपने नन्हे मुन्ने फैंस जीत रही है। और जब पापा इतनी चीजें नोटिस करते हैं, बेटा भी तो क्या करेगा? आईपीएल के 2 फाइनल के पासेस भी अरेंज करा दीजिए। करा देंगे सर। अब लगे हाथ 2 करा रहे हो, राउंड इट अपना 5 करा दो। चिन्ना थला ने पहली बार कोई चीज मांगी है, मिल जाएगी सर, ऐसी क्या बात है। चलो 4 दे देना। डोंट पुश इट। 2 वो मांगे, मेरी तरफ देख के नहीं।
अरे आप भाई लोग हुक्म करो ना, आपको क्या चाहिए यार, आप लोग हुक्म करो। बस। और फाइनल के दिन अच्छा खाना भी चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो आता ही है, मतलब वो तो आप हक से मांगते हैं भाई, वो हक से मांगते हैं, उसके लिए आपको नहीं, भाभी को फोन चले जाएगा, खाना वहां से आ जाएगा। लंच इनका आता है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कहाँ है लंच। 5वां सीजन है गुजरात टाइटंस का, चौथी बार क्वालिफाई किया है जीटी आदन न्यू सीएसके, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स इतनी कंसिस्टेंट थी सुरेश, ऑब्वियसली वो उतने साल नहीं हुए हैं, लेकिन इसी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपने कदम रखे थे फैंस के लिए। इट स्टार्टेड विद कंसिस्टेंटली क्वालिफाइंग। ये 5 साल की ये टीम है, 89 रन आज सबसे बड़े मार्जिन से जीते हैं। बट कमिंग टू चेन्नई सुपर किंग्स, ऋतुराज ने बात की और ये सच्चाई है कि बहुत सारी इंजरीज रही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। कैसे मुड़ के देखेंगे इस 12 पॉइंट्स पे जो सीजन खत्म हुआ? आई थिंक डिसअपॉइंटेड होंगे डेफिनेटली, जैसे ऋतु ने बोला। स्टार्टिंग में इंजरी बहुत हुई, जब रिटेन हुए प्लेयर उसमें ऑलरेडी इंजर्ड थे, और उसके बाद आप देखेंगे जो सिलेक्शन था ना प्लेयर्स का, वो भी ठीक नहीं हुआ। कार्तिक शर्मा को जब इतना निवेश किया, प्रशांत वीर पे खिलाना चाहिए था। फिर जो रिप्लेसमेंट भी हुए वो मुझे लगता है वो और बेटर हो सकते थे, जो भी मैनेजमेंट में वो सोच रहे थे क्या बेटर कर सकते थे वो। और सबसे बड़ा जो मुझे लगा ना, जो उनकी इंजरी खलील अहमद की, वो बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, उनको एक अच्छा पेस मिल रहा था, अच्छे एरियाज मिल रहे थे, अंशुल कंबोज को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे वो। फिर मुझे लगता है जब आयुष मात्रे क्रूशल टाइम पे इंजर्ड हो गए वो, क्योंकि वो एक अलग रन रेट से बैटिंग कर रहे थे, इंटेंट बहुत अच्छा दिखा रहे थे। फिर मुझे लगता है कि ऋतुराज का वो फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें जब आप इंजर्ड होते हो एज ए कैप्टन, यू फेल टू क्वालिफाई द टीम, बट एट द सेम टाइम आपने उतने रन नहीं बनाए। स्ट्राइक रेट की बात जरूर करें, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा क्या कप्तानी का वो प्रेशर दिखा उनके ऊपर, क्या इंजरी इतनी ज़्यादा थी कि वो मैनेजमेंट में किसी ने बोला कि कोई बात नहीं आप जाके बिंदास करो। आज जब खेल रहे थे लग रहा था ये ऋतुराज बैटिंग कर रहे, इंटेंट अच्छे, क्योंकि वो क्वालिटी प्लेयर है, वो थोड़ा बिलीव रखते। नो डाउट कि सीज़न बड़ा ख़राब गया है, अगले साल जब आएंगे बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कौन उनके टॉप 11 प्लेयर हैं? शिवम दुबे ने भी मुझे लगता है जहाँ पे रन बनाने की ज़रूरत थी वहाँ उतने रन बना नहीं पाए, और ब्रिविस का उस हिसाब से बल्ला चला नहीं, तो अकेला ही ना लायन वो हंट के तलाश में था कि कहाँ कहाँ पर वो अच्छा कर सकते हैं। बट सबसे पॉजिटिव जो मुझे दिखा, अंशुल कंबोज 3-4 मैच खराब जरूर गए, लेकिन यॉर्कर अच्छा एग्जीक्यूट किया। खलील अहमद इंजर्ड जरूर है, ओवरटन जब अगले साल आएंगे और तगड़े होके आएंगे। नून ने अच्छी गेंदबाजी करी, उर्विल पटेल एक उभरता हुआ सितारा है उस टॉप 3 के। उस संजू सैमसन डेफिनेटली आए तो थोड़ा बूस्ट मिला है उनको। बट जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे दिखा कार्तिक शर्मा का, बहुत अच्छा किया उसने इस सीज़न। आने वाले टाइम में ना और मैच्योर खिलाड़ी बनेगा वो। जतिन भाई, आपकी राय? मेरे लिए 2 सबसे बड़ी चीज़ें थी। एक तो एक्साइटेड हूँ मैं चेन्नई सुपर किंग्स के फ्यूचर को लेके, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो खिलाड़ी अब मौजूद है ना, इमेजिन करिए उर्विल पटेल और आयुष मात्रे एक ही टीम में खेल रहे, हाई इंटेंट खिलाड़ी, उसमें ऋतुराज जो आज इंटेंट से खेले, अगर वो इंटेंट से खेलते हैं फिर इन्हें रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे अगर सारी जो इनकी जो चोटिल जो टीम रही अगर ना रहती तो ये टीम और ज़्यादा मजबूत है, तो फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है। एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी गलती करके अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिला, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी मैदान में नहीं थे। देखिए कई बार जो सबसे महान कैप्टन है ना, वो अगर मैदान में होता है तो आप हमेशा उसकी तरफ नजर डालते हैं, आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार आप मुझे कुछ बता दो जब प्रेशर आता है। लेकिन यहाँ पे वैसा था नहीं ऋतुराज के लिए। कई बार ऐसा मौका आया जब उन्होंने खुद ने गलती की, कई बार ऐसा मौका आया जहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से डिसीजंस लिए। वो जो गेंदबाजी करवाने का, चाहे वो अंडर प्रेशर गेंदबाजी करवाने का, चाहे अकील हुसैन को खिलाने का या नहीं खिलाने का, वो कॉम्बिनेशन बनाने का, वो राउंड द विकेट गेंदबाजी करवाने का अंशुल कंबोज को, और सभी टीम को साथ में लेके आने का, ये जो गलती करके गलती से बेहतर होने का जो मौका मिला है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी नहीं थे, वो खुद के डिसीजन थे। अब जब ऐसा होता है मतलब आपके पास ना पीछे मुड़ के देखने को और सीखने को बहुत कुछ है। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। गुड पॉइंट। अगले साल किसी को पता नहीं महेंद्र सिंह धोनी आते नहीं आते, किस कैपेसिटी में होते हैं अगले साल, क्योंकि हमने संजू का भी ये साल देखा, और इस साल भी शुरुआत में जरूर एक सवाल था, अगर आप संजू सैमसन को लाएं जिनके पास जो इंडिया खेलते हैं, जिनके पास राजस्थान कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, जिनका सीजन भी ही गॉट यू द रन्स, ऋतुराज गायकवाड़ को कंटिन्यू करता देख रहे हैं आप, या चेन्नई एट सम पॉइंट ये डिस्कस करेगी हु डू दे वांट टू लीड नेक्स्ट ईयर? बट जो इरफान भाई ने बोला ना, बहुत वैलिड पॉइंट है वो। विदाउट MS धोनी आपने गलतियां की हैं, उससे सीखेंगे भी। मुझे लगता है ऋतुराज को मौका और देना चाहिए एज ए कैप्टन। ही हैज़ डन रियली वेल विदाउट MS, और जो एक रेस्पेक्टेड ड्रेसिंग रूम में, गेम तो अप एंड डाउन चलता रहता है लेकिन चिप्स डाउन नहीं होने दिए, बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी। और जब इंजरी नहीं हो गई, इमेजिन करो जब प्लेयर इनके पास सारे अवेलेबल होंगे ना, जब ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार 11 में किसको खिलाना है, तब इनकी बॉडी लैंग्वेज तो अलग दिखेगी CSK। वो
आई नो कि 2020 के बाद से एक ही बार 5 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं, एक बार करे थे, वहाँ 2023 में जीते। बट धीरे धीरे जो यंगस्टर वाली बात भी कर रहे थे ना इरफान में, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, जो रन भी देखे हैं उन्होंने सबने बनाए हो, मौका तो मिलेगा कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस, जिस तरीके से आरसीबी की भी नेट रन रेट है और जो नेट रन रेट गुजरात टाइटंस ने अपने नाम की है, लेकिन हैदराबाद पूरी कोशिश करेंगे। एंड इट्स वन ऑफ दोस टीम्स कि अगर बड़े रन की बात हो, घर पे खेल रहे हैं हैदराबाद में, प्रिडिक्शन व्हाट आर यू सीइंग? नंबर 1 टीम नंबर 1 रहेगी और हैदराबाद जीतेगी। नाइस, यू कम प्रिपेयर्ड, वेल डन। कैच बॉल मार दिया यार, आप लोगों ने देखा नहीं? मतलब बॉल मार उतने दिया। बड़े मार्जिन से नहीं, बट दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि हैदराबाद की जीत, लेकिन उतने बड़े मार्जिन से नहीं। मैं एक्चुअली कल बड़ा एक्साइटेड हूँ विराट कोहली वर्सेस पैट कमिंस, जो कॉन्टेस्ट होने वाला है ना, वो उसमें बड़ा मजा आएगा कि बहुत टाइम के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं विराट, लेकिन अब जो कल जोश दिखेगा वहाँ पे पैट कमिंस आएंगे, विराट कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में देख रहे हैं, तो वो वाला कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा है। और टॉप 3 बैटर सनराइजर हैदराबाद के भुवी, ट्रेविस हेड, ईशान किशन और भुवनेश्वर कुमार, जो आज हमने देखा सिराज ने जो अच्छी गेंदबाजी करी है, भुवी का भी। हाँ, आप कॉन्टेस्ट फिल करे थे भुवी के साथ, लेकिन भुवी से इतनी दोस्ती है, हमने ना टॉप 3 बैटर भुवी, ईशान, ट्रेविस हेड। मैंने बोला ट्रेविस हेड, ईशान, अभिषेक और भुवी। भुवी मतलब जो अंदाज में गेंदबाजी करे ना, पावर प्ले में मजा आने वाला। हम समझ गए थे भाई, प्रेडिक्शन मत समझ छोड़ो, गए जाने थे। का- जाने का टाइम है, मेरे से प्रेडिक्शन लिया, प्रेडिक्शन लो। ये तो बोला कि कॉन्टेस्ट कलर दिख रहा है। नहीं नहीं, विराट और कमिंस में से। आरसीबी, आरसीबी, ऐसे लाइक दैट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि योर प्रेडिक्शन इज आरसीबी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दैट योर अरे वो प्रेडिक्शन इज द नहीं, सेम? कोई अलग प्रेडिक्शन है। पैट कमिंस विराट में कौन जीता है? आरसीबी विराट कोहली। सॉरी, हमारी टेप जो है वो अटक गई खाना खिलाता हूँ, है। चल, हम ये डेक को साफ करते हैं, शाम को 6:30 बजे वी विल प्ले द बटन ओवर हियर ओनली। चल तेरे को भी खिलाता हूँ।